बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है उस पर बात करते हैं। और अगर यहाँ बीजेपी की सरकार बनती है तो ठीक बात है कि पूरी पार्टी ने अपनी ताकत झोंक रखी है। हजारों कार्यकर्ता यहाँ बाहर से भी बुलाकर लगाए गए हैं। जो बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो तो काम कर ही रहे हैं पिछले 2 साल से, लेकिन सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में जो अगल बगल के राज्य हैं, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ तक कि कुछ दक्षिण भारत के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता यहाँ चुनावी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। तमाम सांसदों को चुनावी ड्यूटी दी गई है, विधायक चुनावी ड्यूटी पर लगाए गए हैं, एमएलसी चुनावी ड्यूटी पर लगाए गए हैं, बीजेपी के तमाम पदाधिकारी चुनावी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। आप देख रहे हो कि लगातार धुआंधार अमित शाह रोड शो और जनसभा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की लगातार जनसभा और रोड शो, उसके साथ बीजेपी के अध्यक्ष की लगातार जनसभा और रोड शो, दूसरे नेताओं की, राजनाथ सिंह हो, नितिन, चाहे जेपी नड्डा हो या दूसरे नेता हो, लगातार कर रहे हैं। तो ये सब तो बाहर दिखाई दे रहा है कि ये लोग चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर अंदर काम हो रहा है उसके रणनीतिकार केंद्रीय मंत्री और संगठन के मजे हुए खिलाड़ी भूपेंद्र यादव हैं। क्योंकि जिससे बात करो सब भूपेंद्र यादव का नाम लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूरी जो रणनीति बनी है वो अमित शाह और उनके लोगों के द्वारा बनाई गई है और उसको ग्राउंड पे उतारने की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को है। और भूपेंद्र यादव के बारे में आपको बता दें कि वो संगठन के बहुत ही मजे हुए व्यक्ति हैं, केंद्र में मंत्री हैं और संगठन में कैसे काम करता है, चुनावी मैनेजमेंट कैसे होता है, इसके भी वो मास्टर माने जाते हैं। इसलिए बंगाल का प्रभार उन्हें दिया गया। और आपको बता दें कि पिछले सितंबर महीने से लेकर और आज अगर चुनाव हो रहा है तो इस दरमियान 294 विधानसभा क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल में। भूपेंद्र यादव हर विधानसभा क्षेत्र का कम से कम 10 बार दौरा कर चुके हैं। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर चुके हैं। 10 बार गए हैं तो 10 बार बैठक किए हैं। बूथ के कार्यकर्ता से अलग, जो दूसरे जिम्मेदारी जो दी गई है कार्यकर्ताओं को, उनके साथ अलग, उस जिले के पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ अलग, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसकी क्या रणनीति होगी, कौन वोटिंग के दिन मतदाताओं के घर जाकर उनसे आग्रह करेगा कि आप किसी को भी वोट दें लेकिन जाएं और वोट दें, किस तरीके से घर घर तक पहुंचा जाए। हर 20 घर पे एक कार्यकर्ता वो नियुक्त किया गया, यानी जो आवास प्रमुख बनाया गया। पन्ना प्रमुख बनाने की परंपरा बीजेपी में शुरू से है। तो भूपेंद्र यादव ने एकदम माइक्रो मैनेजमेंट इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किया है और उसका मोर्चा वो संभाले और लगातार बंगाल में ही वो कैंप करके रह रहे हैं। जानकारी ये भी है कि वो यहाँ किसी होटल में नहीं रहते हैं, कोई पार्टी की व्यवस्था में नहीं रहते हैं, उन्होंने अपनी व्यवस्था की ताकि वो पार्टी का काम कर सके। तो भूपेंद्र यादव की रणनीति जो बीजेपी दावा कर रही है, बीजेपी के तमाम जो बंगाल के नेता हैं या दूसरे हैं वो दावा कर रहे हैं कि प्रथम चरण के मतदान में तो हम बाजी मार ले गए। जो 152 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें से हम कम से कम 115 या 105 सीट जीतेंगे। चले अगर नहीं जीतते हैं, इससे कम जीतते हैं तो बड़ी सफलता मानी जाएगी। एक बात और यहाँ पर है कि जो प्रथम चरण में जिन इलाकों में मतदान हुआ है, पिछले विधानसभा से उसकी तुलना की जाए तो इस बार पिछले विधानसभा में जिन इलाकों में बीजेपी को अच्छी सफलता मिली थी, इस बार प्रथम चरण में वो तमाम सारे इलाके हैं, वो जो उत्तर बंगाल का है उसके नीचे का इलाका है। तो बीजेपी को इसलिए भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन उम्मीद सबसे ज़्यादा बीजेपी को, यहाँ के हर कार्यकर्ता को है कि भूपेंद्र यादव ने जो रणनीति बनाई, जो माइक्रो मैनेजमेंट किया कि आवास एक एक मतदाता के पास, एक एक घर तक बीजेपी का कार्यकर्ता कैसे पहुँचे। जो पन्ना प्रमुख बनाए गए तो एक पन्ने पर जितने मतदाता हैं तो उन मतदाताओं से उन्हें एक चुनाव आने तक कितनी बार संपर्क करना है, किस तरीके से संपर्क करना है, फिर मुद्दे और एजेंडे क्या हो। जो जानकारी हमें मिली कि पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एक एजेंडा और कुछ मुद्दे लेकर बीजेपी चल रही है, चूँकि पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन भूपेंद्र यादव ने यहाँ कि जो विधानसभा क्षेत्र है या जो जिला है वहाँ की मूलभूत समस्या क्या है, वहाँ सबसे मजबूत मुद्दा और एजेंडा क्या है, उसको उन्होंने चिन्हित किया। अपने कार्यकर्ताओं को उसके लिए ट्रेंड किया, उसके लिए बाजाबता लिटरेचर बना, प्रचार सामग्री बनाई गई। जो बीजेपी के केंद्रीय नेता आ रहे थे, अगर वहां पर उनकी रैली या रोड शो हो रही है तो उन्हें यह बताया जा रहा है कि तमाम जो बड़े मुद्दे हैं जो पूरे प्रदेश भर में चल रहे हैं वो तो उठेंगे, लेकिन जैसे ये पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ की क्या समस्या है उसको भी उठाया जाए और प्रमुखता से लोगों के बीच में रखा जाए, ताकि लोगों को लगे कि अगर बीजेपी आएगी तो हमारी जो ये समस्या घर के बाहर दिखाई देती है वो समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि डर और दहशत का जो माहौल है उससे लोगों को कैसे उबारा जाए। बीजेपी कहती है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की 4000 से ज्यादा हत्या हो चुकी है, बहुत सारे लोग पलायन हो चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद यानी पोस्ट पोल जो वायलेंस हुआ
उसमें हजारों हजार लोग उजड़ गए, घर उजाड़ दिए गए, आग लगा दिए गए, दुकानों को लूट लिया गया, लोगों का पलायन हो गया। बीजेपी का आंकड़ा है कि ये 75,000 ऐसे हमले हुए थे टीएमसी के लोगों के द्वारा। तो उन लोगों का आत्मविश्वास बढ़े, लोगों में से डर का माहौल निकले, लोग ये डरे नहीं कि अगर जाकर वोट डालेंगे तो क्या होगा। उसके लिए भी बीजेपी ने व्यवस्था की। साथ ही हर गांव-गांव तक ये बीजेपी यानी भूपेंद्र यादव ने यह सुनिश्चित किया कि अगर कोई बूथ अध्यक्ष है, बूथ की कमेटी है, अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम जो बीजेपी चलाती है, उसके जो लोग भी हैं, वो इस बात को सुनिश्चित करें कि लोगों में आत्मविश्वास बढ़े। और सिर्फ बढ़े नहीं, जो बूथ कमेटी के लोग हैं और जो बूथ का अध्यक्ष है या एक गली की जिम्मेदारी जिसे दी गई है, तो वो शुरू से लेकर अंत तक काम करे। ऐसा नहीं कि वो डर के मारे वो खुद ही भाग जाए, क्योंकि यहाँ की राजनीति ऐसी है कि जो बीजेपी के तमाम सारे, जो मेरा अपना खुद का अनुभव है, नेता और कार्यकर्ता इसलिए भी भाग लिए या काम नहीं डर के मारे करते हैं कि अगर बीजेपी नहीं जीती तो टीएमसी के लोग छोड़ेंगे नहीं। तो बीजेपी को ये नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसान ना हो, इसके लिए भी भूपेंद्र यादव ने एक बहुत सधी हुई सटीक रणनीति बनाई ताकि उसका फायदा पार्टी को मिल सके। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एक-एक विधानसभा क्षेत्र का लगभग 10-10 बार दौरा कर चुके हैं। कई सारे तो ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर भूपेंद्र यादव दर्जनों बार गए हैं, क्योंकि वहां उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ और भी जो ढीले पेच हैं उनको टाइट करना चाहिए। क्योंकि और दूसरी जानकारी ये भी है कि जिन पिछले विधानसभा चुनाव में जहां पर बीजेपी 5,000 वोट से कम से चुनाव हार गई थी, उन सीटों पर बहुत ज्यादा फोकस किया भूपेंद्र यादव ने। इसके साथ साथ जिन सीटों को बीजेपी लगभग 5,000 वोटों तक जीती थी कि मार्जिन से, यानी कम मार्जिन से जीती थी, उस पर भी भूपेंद्र यादव ने बहुत ज्यादा फोकस किया कि वहां का संगठन मजबूत हो जाए, वहां का माइक्रो मैनेजमेंट मजबूत हो जाए, वहां जो मुद्दे और एजेंडे तय किए गए हैं वो घर घर तक पहुंच जाए, लोगों में एक आत्मविश्वास फैले। क्योंकि ये माना जा रहा है कि लोगों में अगर ये आ गया कि नहीं, बीजेपी जीत सकती है, उसकी सरकार बन सकती है, तो फिर यहाँ के लोग तैयार बैठे हैं, वो ममता बनर्जी को हटा देंगे। और इसी को अपने पक्ष में करने की सारी रणनीति बीजेपी बनाकर चुनावी मैदान में उतरी। अमित शाह, इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी के चाणक्य हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में भूपेंद्र यादव ने एक अद्भुत चाणक्य की भूमिका का निर्वाह किया है। और आज जो चुनाव मतदान हुआ है और फिर बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं जिस तरीके से खुश नजर आ रहे हैं, तो उसमें चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देना पड़ेगा। क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि बंगाल में हिंसा और चुनाव बिल्कुल आम बात है कि चुनाव है तो हिंसा बंगाल में होगी, लेकिन इस बार बहुत कम हिंसा प्रथम चरण के मतदान में हुआ है। तो चुनाव आयोग की चाक चौबंद व्यवस्था का नतीजा है। लोग अपने घरों से निकले हैं और जिस तरीके का माहौल दिखा है, तो इसमें बीजेपी की रणनीति भी बहुत हद तक दिखाई देती है। अब इसका परिणाम क्या निकलेगा, तो इसके लिए काउंटिंग के दिन का ही इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी के हौसले इस मतदान से बुलंद हो गए हैं और भूपेंद्र यादव भी काफी खुश नजर आ रहे हैं।